श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव।
इन्हीं लीला पक्ष में देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। फिर जब माया हटती है, उनको अपने शुद्ध स्वरूप का भान होता है, पश्चाताप करने लग जाते हैं। भगवान नारायण के चरणों में गिरे, कहा महाराज आप मेरी रक्षा कीजिए, मैंने आपको श्राप दे दिया, मुझे नरक जाना ना पड़े, मेरे मन को शांति मिले, ऐसा कुछ उपाय बताएं। तब भगवान नारायण ने कहा कि आप भगवान शिव के क्षेत्रों में जाएंगे, शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, भगवान शिव के मंगलमय नाम का जाप करिए, भस्म लगाइए, रुद्राक्ष पहनिए, भगवान शिव की कथा कहिए और सुनिए। तब देवर्षि नारद जी भक्ति पूर्वक भारतवर्ष में जो भगवान शिव के पावन शिवलिंग हैं, उनका दर्शन करते हुए विचरण करने लगे। ऐसे सुंदर दिव्य शिवलिंग विराजमान है भारतवर्ष में, जो भोग और मोक्ष दोनों देने वाले हैं। नारद जी ने भगवान के ऐसे मंगलमय शिव स्वरूप का बड़े प्रेम से दर्शन किया। भगवान शिव के दो गणों को नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुमको राक्षस बनना पड़ेगा, राक्षस बनो। उन्होंने देखा कि अभी नारद जी का चित्त शुद्ध है, काम निर्बल नहीं है, आए, आकर के देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया, चरणों में सिर झुकाया, कहा हे देवर्षि हमसे भूल हो गई थी, गलती हो गई थी, हमने आपका उपहास किया, तो हमने जैसा कर्म किया वैसा फल हमको मिल गया, अपने पापों का दंड मिल गया, इसमें किसी का दोष नहीं है, कर्मों का फल हमने पाया है। परंतु ये देवर्षि अभी आप प्रसन्न हैं, इसलिए कृपा करके आपने जो हम लोगों को शाप दिया कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होगे, राक्षस बनोगे, उसके उद्धार का कुछ मार्ग बता दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि भैया आपके शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। उस समय माया के कारण मेरी कुबुद्धि हो गई, जिस कारण मैंने आप लोगों को श्राप दे दिया। फिर कहते हैं हे शिवगणों, मेरे अपराध को आप लोग क्षमा करो। कहा मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। आप लोग विश्रवा के यहाँ जन्म लोगे और सभी जगह प्रसिद्ध रावण कुंभकर्ण के नाम से तुम्हारा जन्म होगा, अत्यंत बल प्राप्त होगा, वैभव प्राप्त होगा, धन संपत्ति मिलेगी, सारे संसार को तुम लोग जीत लोगे। इस ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा बलवान कोई नहीं रहेगा। आप लोग भगवान शिव के भक्त भी रहोगे, भगवान शिव की उपासना करोगे और भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप भगवान विष्णु के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, इसमें संशय मत करो। भगवान विष्णु के द्वारा उद्धार होने पर अपने पद में पुनः प्रतिष्ठित हो जाओगे आप लोग। इस तरह से देवर्षि नारद जी ने शिव के दोनों गणों के साप के उद्धार की बात बताई। फिर विचरते हुए नारद जी सुंदर तीर्थों का भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते करते काशीपुरी आ जाते हैं। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की। यह जो भगवान शिव की काशीपुरी है, काशीं प्राप्य सह मुनिः
सर्वोपरि विराजितां शिवप्रियां शम्भुसुखप्रदां शम्भुस्वरूपिणी। ये जो काशी है, धरती में जितने क्षेत्र हैं, जितने स्थान हैं, सबके ऊपर विराजमान है काशी। काशी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल में विराजमान है, सबसे ऊपर है। धरती से अलग इनकी स्थिति है। सर्वोपरि विराजितां शिवप्रियां, आनंदवन काशी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शंभु सुखप्रदां, भगवान शिव को सुख देने वाली है काशी। शंभु स्वरूपिणी, और यह काशी नगरी भगवान शिव का शंभु का ही स्वरूप है। काशी मतलब भगवान शिव, जो शिव से ही प्रकटी है। आनंदवन काशी भगवान शिव का स्वरूप है, भगवान शिव को सुख देने वाला है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है यह काशी नगरी। दृष्ट्वा काशीं कृतार्थो भूत् काशीनाथं ददर्शः। देवर्षि नारद भगवान शिव के क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए अंत में काशी आए। बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, धन्य हो गए देवर्षि की काशी आकर के। वहाँ विश्वनाथ जी का सुंदर दर्शन किया। भगवान विश्वनाथ जी की सुंदर पूजा की उन्होंने, प्रेम से विह्वल होकर के नमन किया, अर्चना की। फिर वहाँ से ब्रह्मलोक आए। ब्रह्मलोक में आकर के अपने पिताजी का, ब्रह्मा जी का सुंदर स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। वंदना करके कहा कि हे पिताजी, मुझे भगवान विष्णु के महात्मा का ज्ञान है, पर शिव ज्ञान, शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक प्राप्त नहीं है। इसलिए हे पिताजी, आप मुझे शिव तत्व का ज्ञान प्रदान करिए। भगवान शंकर की पूजा की क्या विधि है, यह भी आप बताइए। शिव के मंगलमय चरित्र का वर्णन कीजिए। जब संसार नहीं रहता तब भगवान शिव कैसे अवस्थित रहते हैं? संसार होता है तो भगवान कैसी लीलाएं करते हैं? भगवान शिव संसार का संहार कैसे करते हैं? ये सब भगवान के मंगल में लीला आप बताइए। भगवान शिव के मंगल में आविर्भाव का प्रसंग बताइए। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी कहिए। इस तरह से भगवान शिव का मंगलमय चरित्र प्रसंग आप सुनाने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आप सदैव इस जगत का उपकार करने में लगे रहते हैं। आपने जगत का हित करने की कामना से यह सुंदर भगवान शिव की कथा पूछी है। शिव के चरित्रों को श्रवण करने का भाव है। यह आपका प्रश्न जगत के कल्याण के लिए है। बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। फिर कहते हैं कि यह जो शिव तत्व है उसका वर्णन करके मैं आपको बताऊंगा। तो फिर उस संदर्भ में सुंदर सृष्टि का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं कि जब प्रलय होता है तो सभी ओर जल ही जल होता है, अंधकार होता है। सारा संसार प्रलय काल में, प्रलय में नष्ट हो जाता है। ना सूर्य दिखाई देता है, ना चंद्रमा दिखाई देते हैं, ना ग्रह नक्षत्र तारा दिखाई देता है। न दिन होता है, न रात होती है, न पृथ्वी जल, केवल अंधकार की सत्ता रहती है। ऐसी स्थिति होने पर भी एक तत्व बचा रहता है, वह है सत। तत्सद ब्रह्म,
वह ब्रह्म तत्व श्रेष्ठ शिव भक्त ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को बता रहे हैं कि जब प्रलय हो जाता है तो न दिन होता न रात होती, न भगवान सूर्य दिखते न चंद्रमा, केवल अंधकार ही रहता है। ऐसे समय में भी सत तत्व रहता है। वही जो सत ब्रह्म तत्व सत तत्व विराजमान रहता है, वही निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है। वह जो तत्व है सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चिन्मय है, ज्योति स्वरूप है, निर्विकार है, एकमात्र कारण तत्व है, निर्विकल्प है, माया शून्य है, उपद्रव रहित है, चिन्मय है, अनादि है, अनंत है। वह तत्व वही ब्रह्म तत्व है, उसी को परब्रह्म कहते हैं। तो परब्रह्म तत्व कुछ भी नहीं होता तो भी विराजमान रहता है। बहुत समय जब बीत जाता है तब उनके मन में द्वितीय इच्छा भवत किल, एक से दो होने की इच्छा होती, एको हम बहुश्याम। तो जब वो ब्रह्म तत्व हैं, परब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा है, उनके मन में एक से दो होने का विचार आता है, भाव आता है, तो वही ब्रह्म तत्व अपनी लीला शक्ति से भगवान शिव के रूप में, महादेव के रूप में साकार हो जाते हैं, मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो निर्गुण निराकार है तो परब्रह्म तत्व, और जब वो एक से दो होना चाहते हैं, एक से बहुत होना चाहते हैं, तो वही परब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म भगवान शिव के रूप में, शंकर के रूप में, महादेव के रूप में, मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। वही शिव तत्व है, भगवान सदाशिव है, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। यही भगवान सदाशिव अकेले विराजमान हैं। इनके मन में जब एक से दो होने की इच्छा होती है तो शक्ति को प्रकट करते हैं भगवान शिव। तो सदाशिव ने अपने से शक्ति को प्रकट किया, उसी को पराशक्ति कहते हैं। प्रधानम प्रकृतिमताम क्षमायाम गुणवती पराम, वो गुणवती है,
माया स्वरूप है, बुद्धि स्वरूपा है, उसी शक्ति को अंबिका कहते हैं। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी देव जननी विद्या मूल कारण विद्युत। भगवान शिव ने अपने से सुंदर विग्रह प्रकट किया, वो है शक्ति, उसी को अंबिका कहते हैं, माया कहते हैं, सर्वेश्वरी कहते हैं। तीनों देवी की जननी है, नित्या है और संसार का मूल कारण है। उस महाशक्ति की 8 भुजाएं हैं, सुंदर मुखमंडल है, पूर्णिमा के हजारों चंद्रमाओं के समान उनकी दिव्य कांति शोभायमान हो रही है। इस तरह से वह अचिंत शक्ति है। माता पार्वती, अम्बा पराम्बा जगदम्बा दुर्गा मैया जो भगवान शिव से ही प्रकट हुई हैं, दोनों एक ही है। भगवान 2 रूप में प्रकट हो गए तो शिव से ही शक्ति प्रकट हो जाती हैं। वह अत्यंत उद्यमशील हैं, संसार की ऊनी है, संसार को प्रकट करने वाली है, अत्यंत तेज से प्रकाशमान रहती हैं। भगवान शिव की वो जो शक्ति है, जो भगवान सदाशिव हैं, जो परम ब्रह्म से मूर्तिमान हुए हैं, सगुण साकार हुए हैं, प्रगटे हैं, उन्हें परम पुरुष कहते हैं, उन्हें ईश्वर कहते हैं, उन्हें शिव कहते हैं, उन्हें शंभु कहते हैं। भालश्चंद्र त्रिलोचनः, सुंदर कर्पूर के समान गौर वर्ण है भगवान शिव जी का, सफेद एकदम गौर वर्ण, सुंदर भस्म लगाए हैं, 5 मुख है और भाल में चंद्रमा है, 3 नेत्र हैं भगवान के, पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा, 5 मुख हैं, 5 मुखों में 3-3 नेत्र हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। 10 भुजाओं में सुंदर त्रिशूल अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं और भस्मोत्तुलित विग्रह, अपने श्री विग्रह में सुंदर भस्म लगाए हुए हैं। इस तरह से भगवान शिव है। भगवान शिव ने और शक्ति ने अपने से एक क्षेत्र का निर्माण किया, अपने धाम का निर्माण किया, उनका नाम है शिवलोक। तो भगवान शिव जी ने अपने श्री विग्रह से ही, अपने स्वयं से ही लोक प्रकट किया, जिसका नाम है शिवलोक। उसी को आनंदवन कहते हैं, उसी को काशी कहते हैं। शिव ने ही उस क्षेत्र का निर्माण किया, स्वयं शिव जी ही काशी बने हैं। वह काशी क्षेत्र को भगवान ने प्रकट किया। शिवलोकाविदं क्षेत्रम निर्मितम तेन ब्रह्मणा, परब्रह्म परमात्मा शिव ने ही काशी क्षेत्र का निर्माण किया। यह जो काशी है ये मोक्ष का स्थान है, निर्वाण का स्थान है। कोई भी जीव काशी चला जाए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, यदि वहाँ मृत्यु हो जाती है तो। सबके ऊपर काशी क्षेत्र विराजमान है। तो पशु पक्षी कीट पतंग पापी पुण्यात्मा कोई भी जीव काशी जाता है मोक्ष लाभ अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो काशी के मोक्ष के संबंध में कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, महाराज पापी आदमी काशी में मर जाएगा क्या होगा? जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तस हो। आपका जन्म कब कहाँ कैसे होगा पहले से लिखा हुआ है, किसके विवाह होगा यह भी लिखा हुआ है, और मरण कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसा मरेंगे, सबका लिखा हुआ है। जन्म होता है उस समय मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। तो काशी में मरण तो जिनका लिखा है वही जाके न मरेंगे। दूसरी बात, अब लोगों के मन में आता है महाराज कोई शराबी है, मांसाहारी है, जुआनी है, पाप करता है, गलत काम करता है, तो पापी व्यक्ति काशी में मरेगा तो कैसे मोक्ष होगा? ये लोगों के प्रश्न कई बार होता है। तो आप लोग बताइए, कोई पापी है तो पाप के बदले उसको क्या मिलता है? किसी ने पाप किया उसके बदले क्या मिलेगा जी? संसार में रहेगा तो दुख मिलेगा और परलोक जाएगा तो नरक में नरक की यात्रा मिलेगी।
किसी ने पाप किया तो यही तो होगा, और क्या होगा। यदि संसार में जन्म होगा तो दुख पाएगा, और यदि यमराज के लोग चला गया तो पाप के बदले कई तरह के जो नरक हैं उस नरक में यातना भोगेगा। तो इतनी सी तो बात है ना, पापी व्यक्ति यदि काशी में शरीर छोड़ता है तो मोक्ष के, कि उसके पाप का फल क्या होगा, भोगेगा कि नहीं भोगेगा। तो काशी में जब कोई व्यक्ति मरता है, वह व्यक्ति पाप किया हुआ होता है, उसको भैरवी यातना मिलती, भैरव जी उसको कष्ट देते हैं। नरक में जितना कष्ट मिलता है, नरक में पाप करने के बाद जितना दुख दिया जाता है नरक लोक में, उससे 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा तीव्र वेदना और कष्ट भैरव जी देते हैं काशी में। काशी में जिन्होंने पाप किया है तो उनको भैरवी यातना मिलती है। जैसे किसी पशु को बांध दिया गया हो, किसी बकरी को कहीं बांध दें और शेर उसे खाने के लिए आ रहा है, तो सोचो कितनी पीड़ा होगी। भाग नहीं सकता, वो बंधा हुआ है, देख रहा है शेर आ रहा है, आकर के मुझको मार डालेगा, खा लेगा। ऐसे ही भयंकर वेदना काशी में पाप करने वाले जीव को भैरव जी प्रदान करते हैं, और बहुत कष्ट दुख को भोगवा करके उसके पाप को नष्ट कर देते हैं। बोलो शाम सदा शिव भगवान की। तो दुख पा करके पापी का पाप नष्ट हो गया। अब जो काशी धाम में थे तो काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव राम नाम का तारक मंत्र देते हैं, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान शिव जी की कृपा से कोई पापी रहे, पुण्यात्मा रहे, कोई भी जीव कैसा भी जीव रहे, काशी में शरीर छूटता है। पापी आदमी क्या होगा, तो आप लोग टेंशन मत लो, जिसने पाप किया है वो भोग लेगा। भैरव जी भैरवी यातना से उसके पाप को नष्ट करवा देते हैं, पाप का फल वो भोग लेता है। फिर निष्पाप होकर के भगवान शिव जी तारक मंत्र देते हैं दाहिने कान में। इसीलिए जो काशी में शरीर छोड़ते हैं, दाहिना कान ऊपर रहता है, और भगवान शिव की कृपा से तारक मंत्र से ज्ञान की प्राप्ति होती है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से भगवान ने जो सुंदर क्षेत्र का निर्माण किया, उसका नाम काशी है, जो सबसे ऊपर रहता है। यह मोक्ष का स्थान है। परम निर्वाण संख्यानम सर्वोपरि विराजितम, मोक्ष स्थान काशी। सुंदर काशी का एक नाम और है, अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं काशी को। आनंदवन काशी अविमुक्त क्षेत्र। अविमुक्त क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि माता पार्वती, माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव कभी भी काशी को नहीं छोड़ते, सदा विराजमान रहते हैं, इसलिए उस काशी का नाम अविमुक्त क्षेत्र है। मुने प्रलय काले भी न तत्क्षेत्रम कदाचन, विमुक्तम ही शिवाभ्याम यद विमुक्तम तदो विदुः। भगवान शिव और पार्वती के सानिध्य से कभी मुक्त नहीं होता, सदैव सानिध्य प्राप्त रहता है, इसलिए उस क्षेत्र का नाम सुंदर काशी है। उस क्षेत्र में जो रहता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है, वह आनंद का हेतु है, इसलिए भगवान ने उसका नाम आनंद मन रखा है। आनंद का कारण होने के कारण देवर्षि नारद भी वहाँ पहुँचे और पहुँच करके सुंदर भगवान शिव का यजन किया, भगवान शिव का पूजन किया, और भगवान के कृपा से उनको परम शांति की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद जी को काशी का सेवन करने से, भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने से ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव फिर धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार करते हैं। आइए एक सुंदर भजन का श्रवण करें। भजन सुन करके आगे भगवान शिव से कैसे सृष्टि का विस्तार होता है, इस पावन प्रसंग को श्रवण करेंगे। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की। शिव जी मेरे स्वामी है,
विनती यही है भोले बाबा, मेरी विनती यही है भोले बाबा, कृपा कर सारे रखना है, कृपा कर सारे रखना। मेरी विनती यही है भोले बाबा, मेरी विनती यही है भोले बाबा, कृपा कर सारे रखना है, कृपा कर सारे रखना। मुझे तेरा ही सहारा भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा भोले बाबा, चरणों से निपटाए रखना, कृपा कर सारे रखना है, कृपा कर सारे रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, बाबा तेरे दर पे आ गया है, भोले तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, बाबा तेरे दर पे आ गया है, भोले तेरे दर पे आ गया।
अपने बाएं भाग के 10वें अंग में उन्होंने अमृत का सिंचन किया, जिससे भगवान के वामांग से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके कानों में सुंदर कुंडल है, इंद्र नीलमणि के समान जिनकी दिव्य श्याम रंग की शोभा है, सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। ऐसे दिव्य पुरुष अत्यंत तेज से संपन्न थे। भगवान शिव को उन्होंने प्रणाम किया, कहा प्रभु बताइए मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। तब भगवान शिव ने कहा कि आप व्यापक हैं, तो व्यापक होने के कारण आपका नाम विष्णु होगा और बहुत सारे आपके नाम होंगे जो संसार के लोगों को सुख देने वाले होंगे। कहा भगवान करना क्या है। भगवान शिव ने कहा अभी आप तपस्या करिए। तपस्या जो है शक्ति का और बहुत सारे तत्वों का साधन है। मानो 12,000 दिव्य वर्ष तक भगवान नारायण ने तपस्या की। भगवान शिव को अंतर ध्यान हो गए थे। फिर आकाशवाणी हुई कि फिर आप तपस्या करें, तो भगवान विष्णु ने फिर दोबारा तप किया। पुनः तप करते हैं और दीर्घ काल तक तप करने के कारण भगवान विष्णु के शरीर से बहुत सारी जल की धाराएं निकलने लग गईं और उस जल धारा से जो सूना आकाश था वह व्याप्त हो गया, तो वह ब्रह्म द्रव सारे संसार में भर गया। ब्रह्म रूपम जलम्भूत स्पर्शनात् पापनाशनम, वह भगवान नारायण के शरीर से निकला हुआ दिव्य जल, जिसको ब्रह्म जल कहते हैं, उसका स्पर्श करने से, दर्शन करने से वह पापों को नष्ट कर देता है। बहुत समय तक भगवान विष्णु उसी ब्रह्म जल में सोते रहे, विश्राम करते रहे। तो नार, जल को कहते हैं नार। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण भगवान का नाम पड़ा नारायण। नार यानी जल, अयन यानी घर। घर ही जिनका जल है, घर ही जिनका शयन का स्थान है, जल ही जिनका शयन स्थान है। जिन्होंने जल में शयन किया इसलिए विष्णु जी का नाम नारायण पड़ा। भगवान नारायण से ही यथा समय सृष्टि होती है। पंच महाभूत, प्रकृति का तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंचभूत छित जल पावक अगल समीरा, धीरे धीरे प्रकृति के जो तत्व हैं, 24 तत्व हैं, ये सब भगवान नारायण से प्रकट होने लग जाते हैं। भगवान शंकर की इच्छा से नाभौ पंकज उत्तमम, भगवान नारायण के नाभि से एक दिव्य कमल निकला, कनेर के समान सुंदर, उसका पीले रंग की शोभा है, ऊंचाई बहुत है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश इस कमल से प्रकाशित हो रहा है, जिसको दर्शन करने का मन करता है। बड़ा उत्तम पुष्प। भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को प्रकट करके भगवान शिव ने भगवान नारायण के नाभि में डाल दिया। तो ब्रह्मा जी उस नाभि कमल से भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए और भगवान शिव की जो ये माया थी उसका ज्ञान ब्रह्मा जी को नहीं था कि भगवान शिव ने अपने से प्रकट किया और भगवान विष्णु के नाभि में प्रविष्ट करा दिया। तो ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होते हैं। 4 मुख हैं ब्रह्मा जी की, उनके शरीर की कांति लाल रंग की है। भगवान ब्रह्मा दिव्य लाल रंग के दिखाई देते हैं। मस्तक में सुंदर त्रिपुंड लगा हुआ है। इस तरह से भगवान ब्रह्मा विराजमान हुए। सोचते हैं मुझे किसने उत्पन्न किया, मेरे पिता कौन हैं, इस तरह से विचार करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि मेरे नीचे कमल की नाल है, यदि इसके अंदर मैं जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरे जनक का पता लग जाएगा। तो बहुत समय तक कमल के नाल में ब्रह्मा जी उसके अंदर जाते रहे पर पता नहीं चला। आकाशवाणी हुई भगवान शिव की कृपा से कि तप करो, तपस्या करो। तब फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की और जब उन्होंने तपस्या की, तपस्या पूर्ण हुई,
भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने सुंदर दर्शन दिया। कहे वत्स तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारा पालन पोषण करना, ये सब मेरा कार्य है और सुंदर तुम संसार के सृष्टि करिए। तो भगवान शिव की माया से ब्रह्मा जी को यहाँ मोह हो जाता है। कहते हैं सारा संसार मुझे जगत पिता कहता है, प्रजापति कहता है, और आप कौन हो जो मुझे वंश कह रहे हो। तो विद्येश्वर संहिता में जो प्रसंग आपको प्रारंभ में सुनाए थे कि ब्रह्मा और विष्णु का विवाद हो जाता है, वही चर्चा शिव पुराण में दोबारा आई है कि फिर ब्रह्मा ने कहा आप क्यों वत्स कहते हो, विष्णु जी ने भी कहा, इस तरह से चर्चा होती है, दोनों के मध्य युद्ध होने लग जाता है। भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में अरुणाचल धाम में सुंदर प्रकट हो जाते हैं। दोनों का विवाद शांत होता है। सोचने लगे कि तीसरा तत्व हमारे मध्य में आ गया, तो ब्रह्मा जी हंस बन करके और भगवान नारायण श्वेत वाराह बनते हैं, सफ़ेद रंग के वाराह जो 10 योजन चौड़े हैं। 10 योजन यानी 12 धाम 120 किलोमीटर चौड़ा और 100 योजन लंबा अर्थात 1200 किलोमीटर लंबा दिव्य स्वरूप भगवान श्री नारायण का है। और श्वेत वाराह स्वरूप धारण करके नीचे जाते जाते हैं। उन्होंने श्वेत वाराह का रूप धारण किया था और गति की थी, इसलिए उस समय से पृथ्वी में श्वेत वाराह नामक कल्प प्रारंभ हो जाता है। संकल्प करते हैं नहीं, श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे श्वेत वाराह कल्प भगवान नारायण के जो वाराह बनकर के ज्योतिर्लिंग के मूल को ढूंढने नीचे के लिए गए थे, उसी समय से श्वेत वाराह कल्प नाम पड़ा। काफी समय तक घूमते रहे पर दर्शन नहीं हुआ ज्योतिर्लिंग के मूल का। ब्रह्मा जी भी ऊपर जाते रहे। इधर भगवान शिव से उनके शब्द ब्रह्ममय विग्रह का वर्णन आया, उनसे ओंकार प्रकट हुआ और दिव्य शब्द में विग्रह का दर्शन होता है, ऋषि का दर्शन होता है। और अ उ मा इस तरह से ओंकार और जो वर्ण हैं क से लेकर के 5 अक्षर, च से लेकर के, छ से लेकर के, टा से लेकर के, इन सभी अक्षरों से भगवान का कुछ न कुछ स्वरूप प्रकटा है। ओंकार और औकार जो है वो ऊपर और नीचे के दंत की पंक्तियां हैं। का आदि लेकर के जो 5 अक्षर हैं भगवान के दाहिने हाथ हैं। च आदि जो 5 अक्षर हैं वो बाएं अंग है। इस तरह से अक्षरों और वर्णों से भगवान शिव के स्वरूप का विग्रह का वर्णन करते हुए भगवान महेश्वर का शब्द ब्रह्म में जो श्री विग्रह है, शब्द ब्रह्म में श्री विग्रह का यहाँ वर्णन हुआ। भगवान शिव से गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र और बहुत सारे मंत्र प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र को भगवान विष्णु ने देखा। इस तरह से भगवान से काफ़ी सुंदर मंत्र इत्यादि सब प्रकट होते हैं। यह शब्द में जो पावन उनका विग्रह है, उनका भी बड़ा दिव्य स्वरूप में वर्णन किया गया है। फिर वही प्रसंग है कि ब्रह्मा जी जाते हैं, उनको मूल दिखाई नहीं देता तो चंपा केवड़ा को साक्षी बना लेते हैं। विष्णु जी ने तो साफ कह दिया कि भगवान हम आपके मूल को नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी ने अपने पूजा के लोगों से झूठ बोल दिया। भगवान शंकर नाराज हुए, कहा आज के बाद संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। एक सिर को रुद्र से भगवान शिव ने कटवा दिया था। बाद में जब क्षमा मांगते हैं तो कहा ठीक है, यज्ञ में और अन्य कर्मों में ब्रह्मदेव आपकी प्रधानता होगी और सुंदर आपकी पूजा होगी। विष्णु से कहा हे विष्णु, आपने सत्य को नहीं छोड़ा है, आप सत्यनारायण हैं, इसलिए पूरे संसार में जगह जगह मूर्ति बना करके बड़े मंगलमय प्रेम से आपकी पूजा होगी, आप भोग और मोक्ष देने वाले होंगे। इस तरह से भगवान शंकर ने वरदान दिया। केतकी केवड़ा को भी कहा कि भाई आज के बाद आप मेरे पूजन में नहीं आओगे। कहा महाराज भगवान के दर्शन से तो बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाया करते हैं प्रभु,
और आपका दर्शन हमने किया है, कृपा करें। तो कहा ठीक है, मेरा मंडप सजाया जाएगा, उसमें आपका लोग प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से मंडप बनाने में, शिव जी के मंदिर को सजाने में केवड़े का केतके का प्रयोग कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान विष्णु में, अन्य देवताओं में आपको चढ़ाया जाएगा और सुंदर इस तरह से अन्य देवताओं की सेवा में आप रहोगे। तो भगवान ने ब्रह्मा को वर दे करके, विष्णु को भी सुंदर वर दे करके, केतकी को भी सुंदर वर दे करके भगवान शिव जी ने सबको संतुष्ट किया, सबको आनंदित किया। और भगवान फिर अंतर्ध्यान होते हैं। उस प्रदेश का नाम है अरुणाचल प्रदेश, जो दक्षिण भारत में चेन्नई के पास है। वहाँ जाकर के निवास मिल जाए, भगवान अरुणाचलेश्वर का दर्शन हो जाए, पूजन हो जाए, जो हो जाए परम कल्याणकारी है, पाप नष्ट करने वाला है। थोड़ा सा भी शिव क्षेत्र में, उस क्षेत्र में किया गया पुण्य महान फल को प्रदान करने वाला होता है। ऐसे दिव्य क्षेत्र में जाकर के स्नान, दान और तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। स्नान करने से जल में तीर्थ का लाभ मिलता है और दान करने से सुंदर हमारे धन की शुद्धि होती है, कई गुना हमें धन की प्राप्ति होती है। आपने सुना ही है शिव पुराण में कि जो भी हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, उसका 10वां हिस्सा हमको दान करना ही चाहिए। नहीं तो दान न करने वाला रौरव नरक में जाता है, भयंकर कष्ट भोगता है, या उसकी जीविका का साधन नष्ट हो जाएगा, नहीं तो पापमय बुद्धि हो जाएगी, जिससे वह जीव पाप करके नरक में चला जाएगा। और दान करने की ये महिमा है कि सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्यम प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाति, पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता। हमारे शास्त्रों में आया दान करने की क्या महिमा है। कहे दान करने की ये महिमा है कि सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, जो सत्पात्र को दान करता है तो दान के प्रभाव से धन की प्राप्ति होती है, मगर कब? सत्पात्र को देंगे तब। गायत्री जप करने वाले ब्राह्मण हो और जो किसी तरह से नशा ना करते हो, आप ऐसे व्यक्ति को धन देंगे जो शराब पीता है, मांस खाता है, गलत काम करता है, तो गलत व्यक्ति को धन देने वाला भी नरक चला जाता है। अपात्रे दीयते दानम दातारम नरकम नये। कुपात्र को अपना धन दोगे, आपके धन से यदि वो शराब पी रहा है, आपके धन से कोई मांस खा रहा है, आपके धन से व्यभिचार कर रहा है, तो आपको भी पाप लगेगा। कोई तय नहीं देते तो पीतीस का दे दिए तो वो जो लगा वो कर लिया। तो धन का गलत उपयोग करने वाला भी नरक में जाएगा और गलत व्यक्ति को धन देने वाला भी। इसलिए कहा सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, सत्पात्र को दान करते हैं तब धन मिलता है, उससे पुण्य करता है व्यक्ति, स्वर्ग जाता है। सकाम भाव से दान करने पर स्वर्ग मिलता है, जहाँ सुंदर भोगों को भोग करके जब धरती में आता है, दोबारा जन्म होता है, तो पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता। जब दान करने वाले का दोबारा जन्म होगा तो धनवान के घर में ही जन्म होगा। पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता, और फिर दान करने वाला होगा, क्योंकि दान की महिमा को वो जानता है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गति का नाश होता है। दान की इतनी महिमा है कि पाप कर्म समायुक्तम पतंती नरके नरम, त्रायते दान में कम तू पात्र भूतम तुझे कृतम। कोई व्यक्ति नरक चला गया हो और आपको ऐसा लगता है कि वो नरक गया, हमारा कोई अपना, ये पता कैसे लगे? तो किसी प्रसंग में संतों से सुना था कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी निंदा हो रही हो तो समझ जाओ नरक गया है। किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी प्रशंसा हो रही हो, कीर्ति हो रही हो, तो समझ जाओ स्वर्ग गया है। और बाकी कर्मों से पता लग जाता है। शराब पिए, जुआ खेले, मांस खाए, प्रायश्चित कर ले तो पता नहीं, या भगवान का नाम जप ले, तो यदि भगवान नाम का सहारा ना लिया हो तो कुकर्म करने वाला नरक ही जाएगा। कहे कोई नरक चला गया, उससे उद्धार का साधन क्या है?
तो पाप कर्म समायुक्तम पतंती नरके नरम, पाप कर्म करके कोई नरक चला गया तो नरक से कैसे बाहर आएगा? कहते दान में कम तो नरक से निकालने का साधन है, उसके नाम पे दान करिए। किसको करें? पात्र भूते द्विजे कृतम, सत्पात्र ब्राह्मण को उस व्यक्ति के नाम से दान करिए तो वो जो है नरक से भी बाहर आ जाता है। ये दान की महिमा, इसीलिए कहा दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गति का नाश होता है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करे कल्याण। इसी तरह से दान करो, कल्याण होता है। दान का यहाँ तक आया, आपके मन में दान करने का भाव हो गया, और यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो भोजन कर रहे हो एक कौर, खा रहे हो एक कौर है, सत्पात्र आ गया तो ग्रासार्धम, अपने कौर का आधा हिस्सा उसको दे दो, आधा आप खा लो, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो श्री शिव महापुराण की। कुछ नहीं है तो अपने कौर का आधा हिस्सा भी दान कर देना चाहिए। दानेन प्राप्यते स्वर्गः, सिर्फ दाने नहीं लभ्यते। धन की प्राप्ति दान करने से होती है, और जो दान नहीं करता अगले जन्म में दरिद्र बन जाता है। अदत्त दानात् भवे दरिद्रो, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। जो दान पुण्य नहीं करते अगले जन्म में दरिद्र होते हैं, गरीब होते हैं, गरीबी में पाप करते हैं, पाप के फल को भोगने के लिए नरक जाते हैं, और नरक से फिर दोबारा जन्म होता है तो पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी, फिर दरिद्र के घर जन्म और फिर पाप। वही लोग भिखारी बन जाते हैं। याचकालय में याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम नित्यम अदातुर गतिरीदृशी। ये जो याचक हैं, मांगने के लिए आते हैं, ये मांगने कम आते हैं, हमको बोध कराने, ज्ञान देने ज़्यादा आते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? कहे दीयताम नित्यम, भैया रोज दान करो, रोज दान करो। कहा क्यों? कहे अदातुर गतिरीदृशी, पिछले जन्म में मैंने दान नहीं किया है, उसके गति को देख लो। पिछले जन्म में मेरे पास धन था, किसी को नहीं दिया। पिछले जन्म में मेरे पास अनाज था, अन्न था, किसी को नहीं दिया। पिछले जन्म में मेरे पास वस्त्र था, किसी को नहीं दिया। याचकानि वियाचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे, घर घर जाके भिखारी शिक्षा देता है कि दान करो, नहीं तुम भी अगले जन्म में मेरे जैसे बन जाओगे। बोलो श्याम सदाशिव भगवान की। वो घर घर जाकर शिक्षा देता है, जो अन्न और जो धन मेरे पास था मैंने नहीं दिया, उसी अन्न और धन को आज गली गली घर घर मांगते हुए फिर रहा हूँ। यदि दान करता ऐसे दर दर भटकना नहीं पड़ता। इसलिए आपके हाथ में है तो दान करिए। कल आपके हाथ में शासन नहीं रहेगा तो क्या दे ले पाओगे? तो खाए पिए अंग लगी और ले दे संग चली। जो खाओ पियोगे आपके शरीर स्वस्थ रहेगा। दान पुण्य करोगे तो अगले जन्म में काम आएगा। तो पिछले जन्म में जो दिया था इस जन्म में पाया है, अभी दोगे अगले जन्म में पाओगे। इस तरह से शिव क्षेत्र में भगवान शिव के धाम में कहीं जाएं तो सुंदर स्नान करिए। स्नान करके गंगा जमुना नहाते हैं। दान करिए जो आपसे बने, 1 रुपये 2 रुपये 2 10 जो लगे अपना स्वेच्छा से दान करिए। और तप करिए उन क्षेत्रों में, भगवान का नाम जपिए, भजन करिए। कहीं कथा हो तो कम से कम थोड़ा सा सुन लीजिए। वहाँ किया गया तप कई गुना पुण्य प्रदान करता है। ऐसे भगवान शिव अरुणाचलेश्वर महादेव के रूप में अरुणाचल में विराजमान हुए। और यदि भगवान कृपा करें तो दक्षिण भारत जाकर के जरूर भगवान अरुणाचल जी का दर्शन करना चाहिए। इन्हीं पावन प्रसंग के साथ वाणी को विराम। शेष प्रसंग की चर्चा कल होगी। आइए शिव पुराण भगवान की मंगल में आरती करें। बोलो शाम सदा शिव भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो
सदाशिव भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम जय शिव ओम सारा शंभो हरि शिव ओम
शिवपुराणाय नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि, दीपं दर्शयामि, दीपं दर्शयामि। दीपांते जले शीतलीकरणीयं वा, दीपांते हस्तप्रक्षालनं वा। अपने अपने स्थान में भूल जाएंगे। यानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। बोलिए श्याम सदा शिव भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, पूज्य दंडी स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की, श्री जानकी रमण प्रभु की, श्री कवर्धन हनुमान की, श्री स्वरूपेश्वर महादेव की, श्री बूढ़ा महादेव की, कवर्धा नगर के स्थित समस्त देवी